हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रोवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं एंड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर से करंट के फ्लो को रजिस्ट करती है। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है, वो मटेरियल के शेप एंड साइज पे भी डिपेंड होता है, जो इस इक्वेशन से डिफाइन होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ मटेरियल। मतलब अगर मटेरियल की लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब इस प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसे रो से डिनोट करते हैं। मतलब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू में लेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ मटेरियल। इस रो को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। चलिए रेजिस्टिविटी को समझते हैं। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि वो कितना स्ट्रांगली करंट के फ्लो को रजिस्ट कर सकता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में डिफरेंस ये होता है कि रेजिस्टेंस एक वैल्यू होती है कि एक मटेरियल का कितना रेजिस्टेंस है एंड कितना करंट फ्लो वो रजिस्ट कर सकता है, पर रेजिस्टिविटी ये बताती है कि कितने अच्छे से वो उस करंट को रोक सकता है एंड उसका रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग है। अब इस फॉर्मूले से अगर रो की वैल्यू निकालें तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी को हम ओम मीटर में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल ऐसा होता है। तो चलिए रेजिस्टिविटी से ही कंडक्टिविटी को भी समझते हैं। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का एकदम अपोजिट होती है। मतलब वो ये शो करती है कि एक मटेरियल अपने अंदर से कितना अच्छे से करंट फ्लो करवा सकता है एंड उसका कंडक्टेंस कितना स्ट्रांग है। कंडक्टेंस पे अभी हम बात करेंगे। तो कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, एंड सिग्मा के फॉर्मूला देखें तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो एंड कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब कंडक्टेंस क्या होता है? जैसे कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के एकदम अपोजिट होती है, वैसे ही कंडक्टेंस भी रेजिस्टेंस के एकदम अपोजिट होता है। कंडक्टेंस एक मटेरियल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो को अपने अंदर से अलाउ करती है, मतलब करंट का फ्लो करवाती है। कंडक्टेंस को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है और उसे मोह से या फिर साइमंस में मेजर किया जाता है, जिसका सिंबल ऐसा होता है। और ये ओम का सिंबल का एकदम अपोजिट होता है, मतलब उसका उल्टा होता है। जैसे G इज इक्वल टू 5 मोह या फिर 5 साइमंस। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है तो G का फॉर्मूला उसके अपोजिट ही होगा। कंडक्टेंस इज इक्वल टू करंट बाय वोल्टेज एंड G इज इक्वल टू सिग्मा इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय लेंथ ऑफ मटेरियल। एंड कंडक्टिविटी को हम मोह पर मीटर में मेजर करते हैं। याद रखिए, जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा, एंड जिसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ये दोनों एकदम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हम अपने आसपास जो भी मटेरियल देखते हैं, जैसे वो आयरन हो गया, वुड हो गया या फिर कुछ भी, उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो अब सबसे पहले कंडक्टर्स को समझते हैं। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को बहुत इजीली फ्लो करवाते हैं। मतलब कंडक्टर्स का कंडक्टेंस काफी हाई होता है एंड उनका रेजिस्टेंस काफी लो होता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ से लिंक करें तो कंडक्टर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिक वायर, आयरन, कॉपर। जब भी किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा होता है और हम उसको टच कर लेते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कंडक्टेंस काफी हाई है एंड करंट को इजीली फ्लो करवा रहा है। पर हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है? वो इसीलिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी का भी काफी हाई कंडक्टेंस होता है एंड इसीलिए करंट इजीली हमारी बॉडी से फ्लो कर जाता है एंड हमें शॉक लगता है। अब समझते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो इंसुलेटर्स कंडक्टर्स का एकदम अपोजिट होते हैं। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से करंट के फ्लो को रजिस्ट करते हैं या फ्लो नहीं करने देते। इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है एंड कंडक्टेंस काफी लो होता है। इसको भी डेली लाइफ के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग जब कोई वायर टच करते हैं या कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं तो स्लीपर्स पहनते हैं जो रबर या प्लास्टिक की होती है। वो इसीलिए क्योंकि रबर एंड प्लास्टिक इंसुलेटर्स होते हैं एंड उनके थ्रू करंट फ्लो नहीं कर पाता।
जब करंट हाई पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल पे फ्लो करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो करंट ग्राउंड हो गया है या अर्थ हो गया है, एंड उसका सिंबल ऐसा होता है। तो जो हमारी जमीन होती है या ग्राउंड होता है उसका पोटेंशियल भी जीरो होता है। जब हम स्लीपर्स वगैरह नहीं पहनते हैं तो करंट हमारी बॉडी से फ्लो होके ग्राउंड हो जाता है, इसीलिए हमें शॉक लगता है। पर अगर हम स्लीपर्स पहन लेते हैं तो करंट हमारी बॉडी से फ्लो नहीं कर पाता, क्योंकि रबर के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, जिससे वो ग्राउंड नहीं हो पाता, इसीलिए हमें शॉक नहीं लगता। तो अब समझते हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिटेल में हम अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। अभी सेमीकंडक्टर का ओवरव्यू समझते हैं। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में लाई करते हैं, एंड उनका रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस भी दोनों मटेरियल्स के बीच में ही लाई करता है। सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वेरी करवा सकते हैं, जो टेम्परेचर के बढ़ने से डिक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को हम अपने हिसाब से वेरी करवा सकते हैं उन मटेरियल्स में डोपिंग करवा के, मतलब उसमें इम्प्योरिटीज ऐड करके। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स के सेक्शन में भी पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स का टॉपिक समझ आया होगा, एंड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सीखेंगे तो बढ़ेंगे।